दोस्तों, 6 अप्रैल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। ये एक छोटी सी चीज, उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि के बारे में। पंचांग के मुताबिक महानवमी की तिथि 6 अप्रैल। नवमी को पूजन का अति शुभ समय प्रातः 8:01 से 9:57 तक रहेगा। वहीं शुभ समय प्रातः 9:57 से दोपहर 12:19 तक होगा। 6 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्धि योग एवं रवि पुष्य योग सायं 6:08 से 7 अप्रैल को प्रातः 5:07 तक रहेगा, जो नवमी तिथि को विशेष बना रहे। इसलिए उदया तिथि के मुताबिक 6 अप्रैल को महानवमी मनाई जाएगी। जो लोग नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं वह 6 अप्रैल को कर सकते हैं। यह नवरात्र का आखिरी दिन होता है। वहीं चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि को रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है और वास्तव में 6 अप्रैल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं 6 अप्रैल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि मंगलवार के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्नधन के भंडार, यूं कहें कि आपकी साथ पुश्ते तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता, सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो वह कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय है जिन्हें यदि आप 6 अप्रैल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको 6 अप्रैल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें 6 अप्रैल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। दोस्तों, यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेंगी। क्नॉइस आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देख कर जाना यदि आप चाहते हैं क्नॉइस आपके और आपके परिवार पर सदैव गौमाता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना,
ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब यह जो 6 अप्रैल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन है। इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को 6 अप्रैल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बांटी लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दे। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े मनोकामना मांगकर दोस्तों, 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण न हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बने आपको बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। वह ठीक हो गई जैसे उसे कभी कोई बीमारी ही नहीं थी। अगर आप अपनी मां को भगवान मानते हैं तो आपकी मां आपके अवचेतन मन के लिए भगवान है, जो आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सकती है। मां के करीब होने पर हम संपूर्ण महसूस करते हैं और आप उसी तरह अपना विश्वास बना सकते हैं। आपने और फिर ध्यान से समझिए, अगर नहीं तो इसे ध्यान से समझिए। ऑरा क्लीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपकी सभी नकारात्मक भावनाओं को साफ किया जाता है, सिर्फ प्रार्थना करने और पूरे शरीर पर हाथ फेरने से। ऑरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी हैं और एक्यूप्रेशर और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सभी ग्राहकों के दर्द का इलाज करते हैं। यदि हम चेतन मन से अपनी इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपके अनुरोध को अवचेतन मन के पास भेज देता है। और जितना आप अपने चेतन मन में दोहराते हैं, जैसे मैं जीवन में सफल हूं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं, या जो कुछ भी आप चाहते हैं, थोड़ी देर के बाद आपका चेतन मन आपके दिमाग को खोल देता है। वह जानकारी सीधे आपके अवचेतन मन में जाती है और जानकारी सीधे आपके अवचेतन मन में जाती है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। मैं गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचमगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुद्धा ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध धोते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि भक्तों को यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए, तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा अब जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं और गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। भक्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती है। जी हां भक्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है,
गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता पिता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बेल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। भक्तों, हमेशा ध्यान रखें कि पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं। ऐसा प्राणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते हैं, वह माह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वह इस जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलों में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे दूध को दोहने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशीय है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोर निषद में नचकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो, तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी नवरात्र या एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी, गुड़, चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबर बना होता है, वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीचे राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे, तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है, उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। भक्तों, गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम, उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें
गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को देते हैं नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं, और साथ ही साथ 6 अप्रैल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे, मस्तक पर हाथ फेरे, माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार 6 अप्रैल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त काम होंगे। और 6 अप्रैल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख ले। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ न कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाए। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक मुट्ठी धनिया आपकी किस्मत बदल सकता है? यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इस चैत्र नवरात्रि में अगर आप धनिया का एक खास उपाय कर लेते हैं, तो माता रानी की कृपा से आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। कहा जाता है कि यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे करने से दरिद्रता दूर होती है और समृद्धि का द्वार खुलता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वह चमत्कारी धनिया उपाय जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर भूलोक में पधार चुकी है, जिसे बहुत ही शुभ और कल्याणकारी संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जब माता दुर्गा पालकी पर आती है तो यह उनके मित्रों के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। मित्रों को इस दौरान भक्ति का पूरा लाभ मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में पूजा की बची हुई सामग्री को सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। कई लोग जाने अजाने में इसे गलत तरीके से फेंक देते हैं, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि अखंड दीपक की बाती, बचा हुआ तेल, जौ, चावल और अन्य पूजन सामग्री को सही तरीके से कैसे उपयोग में लाया जाए। अखंड ज्योति की बाती को किसी पवित्र स्थान पर रखें या तुलसी के पौधे के पास डालें। बचा हुआ तेल घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हरे भरे जौ को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या किसी पेड़ के नीचे डालें ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे। चैत्र नवरात्रि 2025 की सही तिथियों को ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है ताकि पूजन और व्रत का पालन सही समय पर हो सके। शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार, समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:02 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन शुभ मुहूर्तों में कलश स्थापना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने पसंदीदा चैनल वास्तु ज्ञान की किरण को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। इस बार चैत्र नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और हर शुभ कार्य के लिए बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। इसके अलावा इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होती है, जिससे इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। इसी दौरान कन्या पूजन भी किया जाएगा, जो माता रानी की विशेष कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। लेकिन मित्रों, नवरात्रि में कई लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा के बाद बची हुई सामग्री का सही उपयोग नहीं करते, जैसे कि चावल, श्रृंगार का सामान, जोत की जली हुई बत्तियां, देवी का सिक्का।
इन सबको लोग अक्सर नदी में बहा देते हैं या कहीं भी रख देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। आप सोचिए, मां दुर्गा खुद अपने मित्रों को प्रसाद देकर जाती हैं, आशीर्वाद देकर जाती हैं। लेकिन अगर हम उस प्रसाद का सही उपयोग ना करें तो हमें उसका पूरा लाभ कैसे मिलेगा? यह ठीक वैसा ही है जैसे आपके पास कुआं हो, लेकिन आप उसमें से पानी ना निकालें तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक इसी तरह जब मां दुर्गा आपको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देकर जाती हैं और आप उसका सही उपयोग नहीं करते तो उसका फल नहीं मिल पाता। इसलिए मित्रों, नवरात्रि के बाद इस प्रसाद का सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो जीवन में चल रही परेशानियां, गरीबी, रोग दोष और तकलीफें खत्म हो सकती हैं। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो सकती है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की पूजा सामग्री का सही उपयोग कैसे करना चाहिए ताकि मां दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। चैत्र नवरात्रि के समय में कई लोग एक गलती कर बैठते हैं जिससे वे नवरात्रि का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इसे ध्यान से सुनें और देखें ताकि यह जानकारी आपके लिए पूरी तरह उपयोगी साबित हो सके। मित्रों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, ना कि ढेर सारे चावलों की। जो चावल मां दुर्गा को क्षमा याचना के दौरान चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सिक्के चढ़ाए जाते हैं, उन्हें लोग अक्सर नदी में बहा देते हैं। 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करने के बाद उनका दिया हुआ प्रसाद नदी में बहा देना सही नहीं है। यह सबसे बड़ी गलती होती है। 9 दिन की पूजा का फल अगर आपने नदी में बहा दिया तो उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? ऐसा करने के बजाय इन चावलों को अपने भंडार में रखें। इसका मतलब यह है कि आप इन चावलों को अपने घर के चावल में मिला सकते हैं या किसी शुभ स्थान पर रख सकते हैं। अब इसका लाभ जान लीजिए। जो पुष्प रहते हैं उन्हें धूप में सुखाकर अपने पर्स में रखें। यह मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सरल उपाय है। जो सिक्के होते हैं उन्हें भी अपने धन रखने के स्थान पर रखें जिससे आपके घर में धन समृद्धि बनी रहे। इसे भी धन पेटी या तिजोरी में रखना चाहिए। अब इसके फायदे जान लीजिए मित्रों। जो चावल दुर्गा माता को चढ़ाए जाते हैं वे सिद्ध माने जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान जब माता दुर्गा साक्षात विराजित होती हैं तो यह चावल जागृत अवस्था में आ जाते हैं। यदि आप इन चावलों का सही उपयोग करते हैं तो इसका लाभ आपके शरीर और जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आपको इन चावलों को एक साथ नहीं खाना है। जब भी घर में चावल बनाएं तो उसमें माता को चढ़ाए गए 1 या 2 चावल मिला दें। इससे आपके शरीर में रोग दोष और अन्य परेशानियां दूर हो सकती हैं। मानसिक और शारीरिक पीड़ा भी समाप्त हो सकती है। मां दुर्गा की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे आप स्वस्थ रहते हैं और जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। एक और खास बात यह है कि इन चावलों को खाने से पेट जल्दी भर जाता है जिससे तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में अन्न व धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। मित्रों, आप में से अधिकतर लोग माता दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं, लेकिन पूजा के बाद इसे नदी में बहा देना या किसी और को दे देना उचित नहीं है। जो श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाया गया है उसे घर की शादीशुदा महिलाओं को देना चाहिए। इसका बड़ा लाभ यह है कि इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह महिला इस श्रृंगार को उपयोग करेगी तब तक यदि स्वयं यमराज भी उसके पति के प्राण लेने आ जाए तो भी वे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह श्रृंगार अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं। इसीलिए मित्रों, ध्यान रखें कि माता को अर्पित किया गया श्रृंगार घर की महिलाओं को ही दें ताकि उनका सौभाग्य बना रहे। अब हम आपको चैत्र नवरात्रि में धनिया के दाने के चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे जिससे माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर आप धन और समृद्धि पा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का यह पावन समय माता दुर्गा की भक्ति और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यह 9 दिन न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और धन वृद्धि के लिए भी बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार
यदि नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो माता दुर्गा की कृपा से जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही एक चमत्कारी उपाय के रूप में धनिया के दाने का प्रयोग किया जाता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। धनिया के दाने का महत्व और नवरात्रि में इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। संस्कृत में धनिया को धन्यम कहा जाता है, जिसका नाम ही धन से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक मसाला नहीं, बल्कि समृद्धि और शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनिया का संबंध चंद्रमा और बुध ग्रह से होता है, जो मानसिक शांति और व्यापार में वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को धनिया अर्पित किया जाता है, तो यह माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है और घर में धनधान्य की कभी कमी नहीं होती। नवरात्रि के पहले दिन जब आप कलश स्थापना करें, तो उसी समय इस उपाय को भी शुरू करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर एक मुट्ठी साबुत धनिया के दाने रखें। इसके बाद माता रानी को यह धनिया अर्पित करें और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो और आर्थिक रूप से आप सदैव समृद्ध रहें। धनिया अर्पित करने के दौरान ओम दुर्गा नमः या ओम ऐ ह्रीम क्ली चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन धनिया के दानों को कुछ देर तक माता के चरणों में रहने दें और फिर इन्हें एक लाल रंग के वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या पैसे रखने के स्थान पर रख दें। यदि आपके पास तिजोरी नहीं है, तो इन्हें अपने पर्स में भी रखा जा सकता है। इससे धन की बढ़ोतरी होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक यह उपाय करें, तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। हर दिन पूजा के बाद माता को थोड़ा थोड़ा धनिया अर्पित करें और फिर उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें। इसके अलावा नवमी के दिन विशेष रूप से इन धनिया के दानों को हवन सामग्री में मिलाकर आहुति दें, जिससे माता दुर्गा और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। यदि आपके घर में बार बार आर्थिक संकट आ रहा है या धन नहीं टिक रहा, तो एक और विशेष उपाय किया जा सकता है। नवरात्रि के पहले दिन से ही धनिया के कुछ दाने गंगा जल में भिगोकर एक छोटी पोटली बना लें और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और बुरी नजर तथा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। यह व्यापार में सफलता पाने के लिए भी बहुत प्रभावी माना जाता है। नवरात्रि में एक और बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय किया जा सकता है। जब आप माता दुर्गा की आरती करें, तो दीपक में घी या तिल के तेल के साथ कुछ धनिया के दाने डालकर जलाएं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो व्यापार में नुकसान झेल रहे हैं या जिनके धन संबंधी फैसले गलत हो रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है और वह इससे छुटकारा पाना चाहता है, तो नवरात्रि के दौरान यह उपाय बहुत कारगर सिद्ध होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन धनिया के कुछ दाने लेकर माता के चरणों में रखें और श्री सूक्त का पाठ करें। फिर इन दानों को घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है और धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सुख शांति भी बनी रहे, तो नवरात्रि के दौरान हल्दी और धनिया को मिलाकर माता को अर्पित करें। हल्दी को भी बहुत शुभ और समृद्धिदायक माना जाता है। इससे घर में न केवल आर्थिक स्थिरता आती है, बल्कि परिवार में भी शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। जब आप पूजा में हल्दी और धनिया एक साथ चढ़ाते हैं, तो यह मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों को प्रसन्न करता है, जिससे धन की कमी नहीं होती और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अगर आपको अपने करियर या बिजनेस में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो नवरात्रि में यह उपाय करें। पूजा के बाद धनिया के कुछ दानों को लाल धागे में बांधकर अपने दाहिने हाथ में धारण करें या इसे अपनी जेब में रखें। यह उपाय बाधाओं को दूर करता है और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। धनिया का यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए।
साथ ही नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करें, झूठ न बोले और नकारात्मक विचारों से बचें। जितना अधिक आप अपने मन को शुद्ध और शांत रखेंगे, उतना ही अधिक आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा। यह उपाय सिर्फ धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि माता रानी की कृपा पाने के लिए भी किया जाता है। जब माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं, तो वे केवल धन संपत्ति ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी प्रदान करती है। इसलिए इस उपाय को पूरे विश्वास और आस्था के साथ करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि यह उपाय सही विधि से किया जाए, तो माता दुर्गा और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि आती है। इस नवरात्रि धनिया के इस चमत्कारी उपाय को अपनाकर आप भी अपने जीवन में धन, बरकत और खुशहाली ला सकते हैं। अक्सर भक्त दीपक के बचे हुए तेल को नदी में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होती है। नवरात्रि में लगातार 9 दिन तक जलने वाले दीपक का तेल जागृत अवस्था में आ जाता है और इसका विशेष प्रभाव होता है। अगर आपके हाथ पैरों में दर्द है या किसी ने आप पर नकारात्मक ऊर्जा या काला जादू कर दिया है, तो यह उपाय करें। दीपक का बचा हुआ तेल अपने सिर पर लगाएं और शरीर के उन हिस्सों पर लगाएं जहां दर्द हो रहा है। इस तेल को शरीर के 7 स्थानों पर लगाने से किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, काला जादू या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगर किसी को सिर दर्द होता है, खासकर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से, तो दीपक का तेल सिर पर लगाने से राहत मिलती है। यह उपाय राहु, केतु और अन्य नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को भी कम करता है। यदि आप चाहे तो इस तेल को 1 साल तक संभाल कर रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी है, जिससे किसी तांत्रिक या झाड़ फूंक कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह जानकारी हमारे गुरुजनों की प्रेरणा से साझा की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। यदि यह उपाय पूरी श्रद्धा से किया जाए, तो निश्चित रूप से आप माता दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपने शरीर के 7 हिस्सों पर दीपक का बचा हुआ तेल लगाते हैं, जैसे सिर, हाथ, कोहनी, दिल के स्थान, कंठ आदि, तो यह सभी प्रकार की परेशानियों और शारीरिक पीड़ा को दूर करता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जो किसी तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा या शारीरिक दर्द से परेशान हैं। नवरात्रि में जब आप अगरबत्ती, गोबर के उपले या अन्य चीजें जलाते हैं, तो उनके जलने के बाद भस्म बचती है। इस भस्म को पूरे साल के लिए संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। अगर अधिक भस्म हो तो इसे नदी में प्रवाहित किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए इसे अपने पास जरूर रखें। अगरबत्ती या उपले की भस्म को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्रहण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है, जिससे आप अपने आसपास के लोगों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान और चतुर बन सकते हैं। छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है। ऐसे में इस भस्म का तिलक उनके माथे पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि किसी को पेट दर्द हो रहा है, तो इस भस्म को पेट पर रगड़ने से आराम मिलता है। इसी तरह यदि सिर दर्द हो रहा हो, तो इसे सिर पर लगाने से राहत मिलती है। यह हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को दूर करता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। जो लोग पढ़ाई में कमजोर हैं, उनके लिए यह भस्म बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इसे नियमित रूप से लगाने या सेवन करने से बुद्धि स्थिर होती है और पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। यह तिलक लगाने से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, और जब तक यह तिलक आपके सिर पर रहेगा, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब जानते हैं दीपक की बाती के बारे में। आमतौर पर लोग दीपक की बाती को नदी में बहा देते हैं या धन रखने के स्थान पर रख देते हैं, लेकिन इसका सही उपयोग कुछ और है। दीपक की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है और इसे बाजूबंद की तरह पहनना चाहिए। यदि कोई लड़की है, तो उसे इसे अपनी चूड़ी या बाजू में बांधना चाहिए। यह कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि साक्षात दुर्गा माता का आशीर्वाद और कृपा होती है, जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है। यह सभी जानकारियां जनरुचि को ध्यान में रखते हुए साझा की जा रही हैं। इन उपायों को अपनाने से पहले
अपनी आस्था और श्रद्धा को प्राथमिकता दें। वास्तु ज्ञान की किरण इस जानकारी की प्रामाणिकता को लेकर कोई दावा नहीं करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान की किरण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नई रोचक जानकारियों के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। जय श्री राम मित्रों, आशा है कि आपको आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी। मित्रों, इस नवरात्रि अगर आप मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे सारे दुख दूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान की किरण को सब्सक्राइब करना ना भूलें।